हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट्स में। जी हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे हमेशा बताता हूँ मज़ेदार फैक्ट्स। जी हाँ, ऐसा ही एक फैक्ट्स लेकर आया हूँ मैं आज। अगर आप इंडियंस हैं तो आप शायद ये जानते होंगे कि इंडिया में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंडियंस का जाना बैन है। नहीं जानते हैं? तो आज हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया में भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे इंडियंस का जाना बैन है। जैसे कि भारत में कई जगह हैं जहाँ भारतीयों को ही जाने की मनाही है। यहाँ पर भारतीय सैलानियों को जाने से रोका जाता है। शायद कई बार आप गए होंगे और आपको मना किया गया होगा, और जो नहीं गए हैं उनके लिए बता देता हूँ, कभी घूमने का प्लान है तो पहले मेरा वीडियो देख लें, उसके बाद ही जाएं। हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ एंट्री ना मिले। भारत का कोई भी नागरिक घूमने फिरने के लिए देश के किसी भी हिस्से में वैसे तो जा सकता है। देश का संविधान यहाँ के नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वो देश के भीतर जहाँ चाहे वहाँ घूमें। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन हमारे भारत में ऐसी ही कई जगह हैं जहाँ भारतीयों को ही जाना मना है। आप चाह कर भी वहां नहीं जा सकते। उन जगहों पर भी भारत सरकार का ही कानून चलता है, लेकिन फिर भी वहां यहाँ के नागरिकों को जाने की मनाही है। उन जगहों पर सिर्फ विदेशी ही जा सकते हैं। ये हैरानी की बात है कि भारत की धरती पर मौजूद उन हिस्सों में विदेशी जा सकते हैं, लेकिन कोई भारतीय नहीं जा सकता। कई मौकों पर इसको लेकर विवाद भी हुए हैं, लेकिन भारतीय को जाने की मनाही अब भी वहां जारी है। आइए कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में जानते हैं। पहले नंबर पे आता है सेंटिनल द्वीप। जी हाँ, ये एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बसा हुआ एक द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में मौजूद सेंटिनल द्वीप अंडमान का ही हिस्सा है। सेंटिनल द्वीप घने जंगलों से भरा हुआ है। यहाँ बहुत थोड़े से सेंटिनल आदिवासी रहते हैं। सेंटिनल आदिवासी बाहर की दुनिया के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते हैं। वो बरसों से इस इलाके में अकेले ही रह रहे हैं। मिलने जुलने को लेकर वो इतने प्रतिरोधी हैं कि कई बार बाहरी दुनिया के लोगों को देखकर उन्होंने हमला कर दिया। 2018 में इस इलाके में कदम रखने की वजह से एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन को जान से हाथ भी धोना पड़ा था। उसके बाद सेंटिनल आइलैंड जबरदस्त सुर्खियों में आ गया। 30,000 साल से भी पुराने सेंटिनल आदिवासी के साथ कुछ मौकों पर बाहरी दुनिया का कांटेक्ट तो हुआ है, लेकिन उनके प्रतिरोध की वजह से ही भारत सरकार ने इस इलाके में किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा दी है। कहा जाता है कि सेंटिनल लोग इतने खतरनाक होते हैं कि वहां जाने वाले लोगों को मारकर खा जाते हैं। सेकेंड नंबर में है फ्री कासोल कैफे, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, फ्री कासोल कैफे हिमाचल प्रदेश गांव का एक पर्यटक स्थल है। यहाँ बड़ी संख्या में इजरायली पर्यटक आते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। इस इलाके में ज्यादातर आपको इजरायली सैलानी ही दिखेंगे। इसी वजह से कैसोल को मिनी इजराइल भी कहा जाता है। हशीश जैसा नशा यहाँ आसानी से मिल जाता है। कहा जाता है कि नशे के लिए ही इजरायली यहाँ आकर रहते हैं। कसोल में ही एक इजरायली कैफे जिसका नाम फ्री कैसोल कैफे है। यहाँ आपको हर जगह हिब्रू भाषा में लिखे बैनर पोस्टर दिख जाएंगे। यहाँ इजरायलियों का पसंदीदा खाना भी मिल जाएगा। 2015 में ये कैफे उस वक्त चर्चा में आया था जब एक भारतीय महिला को कैफे ने सर्व करने के लिए मना कर दिया था। बताया गया कि इस कैफे के भीतर पासपोर्ट देखकर ही जाने दिया जाता है। इस कैफे में अपने साथ हुई दुर्घटना की कहानी महिला ने फेसबुक पर शेयर की, जिसके बाद इसकी कहानी वायरल हो गई। इस कैफे को लेकर लंबे लंबे लेख लिखे गए। बताया गया कि कैसोल की एक महिला ने इस जगह पर एक इजरायली को लीज पर दे रखा है। उसने सिर्फ इजरायलियों को ध्यान में रखकर यहाँ की व्यवस्था कर रखी है, इसलिए स्थानीय लोग यहाँ जाना पसंद भी नहीं करते हैं। थर्ड नंबर पे है गोवा। जी हाँ, गोवा में सिर्फ विदेशियों के लिए ही एक बीच बना हुआ है। गोवा में मौजूद कुछ बीच जो फॉरेनर के लिए ही बने हैं, जिसे फॉरेनर ओनली बीच कहा जाता है। यहाँ पर भारतीयों का जाना सख्त मना है। इस बीच पर फॉरेनर्स ओनली लिखा होता है। इन बीचों पर विदेशी सैलानी बिकनी और शॉर्ट्स पहनकर घूमते रहते हैं। कहा जाता है कि भारतीय पुरुषों से बचाने के लिए उन्हें इन जगहों पर जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। गोवा के कई बीचों पर ऐसा होता है।
अंजुना बीच एक ऐसा ही बीच है जहां भारतीय नहीं देखे जाते हैं। इस बीचों की रखवाली गोवा के स्थानीय लोग ही करते हैं। वहां देसी पर्यटकों को जाने नहीं दिया जाता है। कई जगहों पर स्थानीय गुंडों की मदद से वहां लोकल सैलानियों को जाने से रोका जाता है। गोवा में विदेशी पर्यटकों के ज्यादा से ज्यादा आने को प्रेरित करने और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिहाज से ऐसे कदम उठाए गए हैं। पौंडीचेरी, जी हाँ, पौंडीचेरी में सिर्फ विदेशियों के लिए ही बीच है। जैसा कि बीच गोवा में आपको मैंने बताया, वैसा ही कुछ एक बीच पौंडीचेरी में है, जिसे फॉरेनर ओनली बीच कहा जाता है। यहाँ भारतीय सैलानियों को जाने से रोका जाता है। पौंडीचेरी में फ्रेंच और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है, लेकिन गोवा की तरह ही यहाँ के कुछ इलाकों में भारतीयों को नहीं जाने दिया जाता है। इन इलाकों के रेस्टोरेंट मालिक और स्थानीय लोग भी देसी सैलानियों को वहां जाने से रोकते हैं। और लास्ट में आता है चेन्नई के कुछ लॉज एंड होटल्स। जी हाँ, चेन्नई में कुछ ऐसे लॉज और होटल्स हैं जिन्हें सिर्फ आप्रवासियों के लिए बनाया गया है। इनके वेबसाइट को आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये भारत में अपने तरह का एक लौता हॉस्टल है जो सिर्फ भारत आने वाले आप्रवासियों के लिए बनाया गया है। यहाँ पासपोर्ट के आधार पर रहने की अनुमति मिलती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इन हॉस्टल्स और लॉज में भारतीय सैलानियों को प्रवेश निषेध रखा गया है। तो ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर जाने से आपको रोका जा सकता है। अब इसलिए इन जगहों पर घूमने से पहले विचार कर लें। कहीं आप इन जगहों पर घूमने के लिए निकलें और आपको वहां एंट्री ही ना मिले। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद।